हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी, जो कि ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के हिसाब से बताऊंगी, ब्लाउज़ के माप के हिसाब से बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए और वीडियो समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ अस्तर का फैब्रिक्स, ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ अस्तर वाला फैब्रिक, जो कि है 80 सेंटीमीटर में। और यहाँ पे हमने ब्लाउज़ का माप लिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ब्लाउज़ का चेस्ट मापा हुआ है एंड इसके बाद में हमें मापना है ब्लाउज़ की लंबाई। तो सबसे पहले हमें कपड़े को एक सरखा कर लेना है, कपड़े को एक फोल्ड में घड़ी कर लेना है, एक फोल्ड कर लेना है और बंद भाग अपने साइड रहेगा। और उसके बाद में चेस्ट मापने के बाद में ये ब्लाउज़ का जो लंबाई है ये छोटा है और जो चेस्ट है, चेस्ट साइज़ है, ये थोड़ा सा ढीला है, मतलब 1/2 इंच ढीला है। तो इसको हमें 1/2 इंच टाइट बनाना है, यानी कि 9.5 का बनाना है। ये 10 इंच पे आया है चेस्ट, तो हमें इसका 9.5 पे बनाना है। और ये लंबाई भी ब्लाउज़ का छोटा है, तो मैं अपने हिसाब से इसमें लंबाई लूँगी। तो यहाँ पे हमने लंबाई लिया हुआ है, रेडी लेंथ हमें चाहिए 15 इंच, तो उसके लिए हमने लिया हुआ है 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यानी कि 16 इंच लिया हुआ है। तो 16 हमने फ्रंट साइड बैक साइड में लिया हुआ है और 16.5 लेना है, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक साइड में, फ्रंट साइड में। और 16 इंच लेना है हमें बैक में और फ्रंट में लेना है 16.5, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। 6.25 इंच का हमें लेना है शोल्डर। इस तरीके से 6.25 इंच का हमें शोल्डर लेना है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो शोल्डर कम लेंगे, तभी आपका डीप नेक बहुत अच्छा होगा। अगर आप डोरी नहीं लगाओगे तो डीप नेक यानी कि कंधा गिरेगा नहीं, शोल्डर खिसकेगा नहीं। और इस तरीके से 6.25 इंच, 6.25 इंच, 6.25 इंच पे हमने शोल्डर लिया हुआ है और 6 इंच पे हमने लिया हुआ है आर्म होल। तो यहाँ पे हमने आर्म होल पे बना दिया हुआ है, मार्किंग कर दिया हुआ है। और अब इसके बाद में 9.5 का हमें लेना है चेस्ट और 2 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा। तो 9.5 का हमें चेस्ट लेने के बाद में 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। और उस तरीके से हमारा पूरा आता है इधर से 11.5 इंच। और इस तरीके से हमने नीचे भी मार्किंग, सेम मार्किंग कर दिया हुआ है। एज इट इज़ हमें मार्किंग नीचे भी कर लेना है। और अब इसके बाद में अब हमें कमर का भी मैं बता दे रही हूँ कि कितना हमें कमर लेना है। तो यहाँ हमने कमर लिया हुआ है, कमर का मार्जिन लिया हुआ है 9 इंच और 1 इंच हमने लिया हुआ है प्लेट्स के लिए। और यहाँ पे हमने 1 इंच का मार्जिन कर लिया हुआ है और कमर का भी मार्जिन कर लिया हुआ है। जैसे हमने बैक में किया हुआ वैसे हमें फ्रंट में भी कर लेना है। ये जो मैं अभी बना रही हूँ ये फ्रंट पार्ट का है। तो बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब इसके बाद में 1.25 इंच का हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और इधर हमें देनी है 1 इंच की आर्म होल की गोलाई। तो कभी भी आप आर्म होल की जब गोलाई देते हो तो एकदम ऊपर से गोलाई मत दीजिएगा, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पे हमें 3 इंच का मैंने 3.5 इंच का यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। और अब इसके बाद में इस तरीके से हमें ऊपर से गोलाई देते हुए यहाँ पे हमें लेके आना है, जो हमने मार्क किया हुआ है आर्म होल की गोलाई के लिए। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दोगे तो कभी भी आर्म होल में झोल नहीं आएगा, फुलान नहीं आएगा, जो फुग्गा जैसा बन जाता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने 9 इंच लिया कमर का, 1 इंच हमने प्लेट का लिया। और अब इसके बाद में इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया हुआ है। अब इसके बाद में आप गले का मार्किंग कर लीजिएगा। आपको जैसा गला पसंद है, तो यहाँ पे हमने विड्थ में लिया हुआ है 2.5 इंच। आप भी विड्थ में ही लीजिएगा 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने गले का विड्थ लिया हुआ यानी कि चौड़ाई लिया हुआ है 2.5 इंच और लंबाई हमें लेना है 6 इंच। जैसा आप गला का लंबाई पहनते होंगे उस अकॉर्डिंग लीजिएगा। फ्रंट गले की लंबाई ज़्यादा से बड़ा अगर आप ज़्यादा पहनते होंगे तो 7 इंच तैयार पे होता है, बाकी उससे बड़ा गला इसमें नहीं होता। ये सिंपल फ्लोर टक्स वाले ब्लाउज़ में, बेल्ट ब्लाउज़ में। और यहाँ पे हमने लिया हुआ है 6.25 इंच पे गले की लंबाई लिया हुआ है। और इस तरीके से हमने चौरस बना के डीप नेक गला राउंड में कर दिया हुआ है। एक तरफ से हमें लेना है
3 इंच और एक तरफ से लेना है 3.5 इंच। तो आगे साइड से हमें लेना है प्लेट में, जो हमने प्लेट बनाया यानी कि क्रॉस पट्टी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हमें लेना है आगे साइड से 3.5 इंच और यहाँ से लेना है, जहाँ से फिटिंग होता है यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। और इस तरीके से हल्का सा राउंड देते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हो एकदम सरल तरीके से मैंने मार्किंग बता दिया हुआ है। अब हमें अस्तर के कपड़े को कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें अस्तर के कपड़े को कटिंग कर लेनी है। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही सरल तरीका मैंने शेयर किया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमने वो भाग, आगे वाले भाग को अलग कर लिया कट करके। इसी तरीके से हमें पीछे वाले भाग को भी कट करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पीछे वाले पार्ट को भी कट करके अलग कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें क्रॉस पट्टी यानी कि जो हमने बेल्ट बनाया हुआ है इसको हमें कटिंग करना है, गले को कटिंग करना है। एंड इसके बाद में फिर उसके बाद में 4 टक्स, सबसे पहले हमें 4 टक्स लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 टक्स 4.5 इंच पे बनाया हुआ है। और उसके बाद में बीच से हमें यहाँ से 2-2 2.5 इंच का हमें गैप रखते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच का मार्किंग की लंबाई करनी है। ये जहाँ से बटन पट्टी वहाँ से हमें 2.5 इंच का लेना है और 2.5 इंच का बीच से हमें गैपिंग देते हुए फिर उसके बाद में बिंदी का निशान हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हमने बिंदी का निशान बनाया 2.5 इंच पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है। इस तरीके से अगर आप करोगे तो कभी भी आपका ये जो 4 टक्स बनता है ये ख़राब नहीं होगा, एक भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और इस तरीके से हमने गोलाकार बना लिया हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 टक्स को तैयार कर लिया हुआ है। अब हमें फटाफट से गले की कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग करने के बाद में अब हमें क्रॉस पट्टी को भी कट करके निकाल देने हैं, यानी कि बेल्ट को भी कट करके निकाल देने हैं। बेल्ट आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा आपका बेल्ट राउंड शेप में हो, तभी आपका चेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बैठेगा। अगर आप पहनोगे, फिटिंग करोगे ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से, तभी आपका ब्लाउज़ अच्छी तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को कट करके निकाल दिया और थोड़ा सा कट कर लिया हुआ है, ताकि ये मालूम पड़ना चाहिए कि इसको हमें आगे साइड में ज्वाइंट करना है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा टिप्स है। और उसके बाद में जो ज्वाइंट था उसको भी हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। और अब इसके बाद में अब यहाँ से हमें बाहीं का भी मेज़रमेंट निकालना है। तो बाहीं हमें कितना निकालना है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के इस तरीके से आर्म होल की गोलाई मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आर्म होल की गोलाई हमने कितना लिया हुआ है, किस तरीके से आया हुआ है। तो आप देख सकते हो इतना हमने आर्म होल की आगे वाली गोलाई ज़्यादा लिया हुआ है और इस तरीके से एकदम परफेक्ट तरीका है। तो जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि ये जो ब्लाउज़ है, जिस ब्लाउज़ से मैं मेज़रमेंट ले रही हूँ वो ब्लाउज़ थोड़ा सा छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये ब्लाउज़ की लंबाई थोड़ी बड़ी लेनी है। तो इसमें हमने थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ है। अब इसके बाद में ये जो कतरन जैसा कट पीस बचा हुआ है, इसी में हमें बाहीं का भी निकालना है कटिंग। तो यहाँ पे हमने दोनों कपड़े को बराबर तरीके से कर लेने हैं। फिर उसके बाद में एक सरखा करते हुए इसको हमें घड़ी कर लेना है बीच से। तो यहाँ पे हमें बीच से बराबर तरीके से इसको घड़ी कर लेना है। ये बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि इसमें छोटा पड़ेगा, बट बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ेगा। इसमें बाएँ बहुत ही अच्छी तरीके से निकल जाएगा। तो कपड़े को हमें पहले बराबर तरीके से रखना है, फिर उसके बाद में इसको हमें बराबर तरीके से मेज़रमेंट लेनी है। फिर उसके बाद में बाहीं की कटिंग करनी है। बाहीं की भी कटिंग मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़े को एक सरखा किया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें लेने हैं बैक वाले पार्ट को और यहाँ से हमने थोड़े से कटिंग करने हैं। हल्का सा हमें शेप देना है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे हमने हल्का सा शेप दे दिया हुआ है, क्योंकि वो कभी कभी कटिंग में क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसको हमने कटिंग करके बराबर तरीके से निकाल, 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए फ्रंट पार्ट को, जहाँ से हमारा चेस्ट का मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक हमें मार्किंग का माप लेना है। वहाँ तक हमने मार्किंग लेना है माप। फिर उसके बाद में 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है और इस तरीके से हमने 1/2 इंच के यहाँ पे
मार्किंग कर लिया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब इसके बाद में बाहीं का लंबाई लेना है। तो बाहीं का लंबाई हमने लिया हुआ है 4 इंच और यहाँ से हमने लिया हुआ है 2 इंच। बाहीं का लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपको बाहीं की लंबाई पसंद हो, छोटा या फिर बड़ा बाहीं की लंबाई जैसा आप पसंद हो। फिर उसके बाद में बाहीं का आकार देते हुए हमें बाहीं की कटिंग फटाफट से कर लेनी है। तो आप देख सकते हो कितना सरल तरीके से मैंने बाहीं की कटिंग बताया हुआ है। अगर आप इस तरीके से बाहीं की कटिंग करोगे तो कभी भी बाहीं ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी बाहीं छोटी पड़ेगी। और इसके बाद में अभी हम इसको खोल लेने हैं। खोलने के बाद में जो फ्रंट साइड में बाहीं जॉइंट होता है वहाँ से हमें थोड़े से 1/2 इंच के करीब हमें इसको कट करके निकाल देने हैं। तो आप देख सकते हो 1/2 इंच के करीब हमने इसको कट करके निकाल दिया हुआ है। देन इसके बाद में हमें थोड़ा सा चटका लगा देना है। ये चटका इसलिए लगाया जाता है ताकि ये बाहीं जॉइंट करते टाइम पता चलना चाहिए कि इसको हमें आगे साइड से जॉइंट करना है। ये बिगनर्स लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है, यानी कि जो नए नए सिलाई सीखने वाले हैं उनके लिए ये खास है। तो वो ये देख के सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें बाहीं जॉइंट करनी है। जो नए नए होते हैं सिलाई सीखने वाले एंड ब्लाउज स्टिच करने वाले उनको ये ज़्यादा दिक्कत आती है। क्रॉस पट्टी जॉइंट करने, बेल्ट जॉइंट करने में आगे का पीछे जॉइंट हो जाता है, यानी कि उल्टा सीधा जॉइंट हो जाता है। और उसके बाद में बाहीं भी इधर उधर पीछे आगे का जॉइंट हो जाता है। और अब इसके बाद में मैन फैब्रिक्स को लेना है। मैन फैब्रिक्स के ऊपर हमें बराबर तरीके से मैन फैब्रिक्स को घड़ी कर लेना है। घड़ी करने के बाद यानी कि फोल्ड कर लेना है। फोल्डेड साइड अपनी तरफ रहेगा। और अब इसके बाद में पीछे वाला पार्ट हमें सबसे पहले, जो ज़रूरी पार्ट होता है वो पीछे वाला होता है, सबसे पहले हमें इसको कट करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे हमने पीछे वाले पार्ट को कट करके फटाफट से निकाल लेने हैं। अगर आपका कपड़ा खिसकता हो तो आप पिनअप करके कट कीजिएगा, तो कपड़ा कभी भी खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट को कट करके निकाल लिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी एंड बेल्ट की कटिंग करनी है, यानी कि क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है। और इसके बाद में बाहीं की भी कटिंग हमें कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करोगे तो आपका कपड़ा बचेगा भी। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तभी बचेगा, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होगा तो नहीं बचेगा। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी रख के कटिंग कर लेने हैं। इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी रख के कटिंग करना है। अगर आप पिनअप करके कटिंग करोगे तो जो खिसकने वाले सिल्की कपड़े होते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को भी फटाफट से कट करके निकाल लिया हुआ है। देन इसके बाद में हमें अब क्रॉस पट्टी की भी कटिंग करनी, यानी कि बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो बेल्ट में अगर जहाँ से हमारा फिटिंग का भाग होता है वहाँ से अगर 1/2 इंच या फिर 1 इंच छोटा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंच छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम आगे साइड का टक्स लेंगे तो उसमें बेल्ट बड़ा ही हो जाता है, तो इसके लिए चलेगा। तो यहाँ पे हमने कटिंग सब तैयार कर लिया हुआ है, कट कर लिया हुआ है। अब लास्ट में हमें बाहीं की कटिंग करना है। तो बाहीं की भी कटिंग हमें फटाफट से करके निकाल लेनी है। बराबर से हमें बाहीं के बराबर से कपड़े को घड़ी करना है, यानी कि फोल्ड करना है। और अब इसके बाद में हमें बाहीं को इसके ऊपर से रखते हुए बाहीं को भी कट करके निकाल लेने हैं। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सिंपल तरीके से सीखनी है, ब्लाउज़ की डिज़ाइन सीखनी है, स्लीव डिज़ाइन सीखनी है सरल तरीके से, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के कोई चार्ज नहीं लगते। और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है, जितने भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ अपने चैनल पर डालूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, आप सबसे पहले वो वीडियोज़ देखें। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जिनको भी इस तरीके से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग सीखनी हो तो वो वीडियोज़ देख के सीख सकें। तो आप देख सकते हो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग मैंने बता दिया हुआ है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग देखनी है, स्टिचिंग सीखनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो। तो इसकी मैं स्टिचिंग भी बहुत ही सरल तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई एक बार में ना समझ में आए तो आप 1-2 बार वीडियोस देख के आप समझ सकते हो। बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया हुआ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।